सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे जीवन में भी हम सबको अच्छे सत्पुरुष का जीवन में संग रखना, संकट समय में भी अच्छे संतों का, कोई अच्छे गुरु होंगे आपके, कोई भी हो, आपको जिस भी संप्रदाय को फॉलो करते हो, अनुसरण करते हो, आपको जो भी संत अच्छे लगते हैं, मेरी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कोई भी अच्छे संत, अच्छे गुरु जीवन में होने चाहिए, जिसकी प्रेरणा से आप उन्नत जीवन बना सके, आपका जीवन उन्नत बना सके। और युधिष्ठिर आप देखेंगे, दुर्योधन को कोई भी संत का संग नहीं है, पूरा जीवन आप देख लीजिए। कोई विदुर जी जैसे संत महात्मा कोई बात कहते तो वो मानते नहीं है। और युधिष्ठिर का आप देखेंगे, साथ में अच्छे ब्राह्मण, अच्छे मुनियों, अच्छे संतों का संग रखते तो हर दिन नई नई बातें सीखने को मिलती ही रहती है। इसीलिए हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने गाया है कि संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। ये जो युधिष्ठिर राजा है, वन विचरण का ये जो पूरा ये पर्व है, वन पर्व, पूरे पर्व में युधिष्ठिर राजा सत्संग करते जा रहे हैं, वन में भी सत्संग कर रहे हैं। तो हमारा जीवन उज्जवल बनाना है तो हर दिन थोड़ा सत्संग करो, हर दिन थोड़ी अच्छी कथा सुनो, जिस वक्ता की, जिस संत की आपको अच्छी लगे कथा सुनो। पूरे दिन आप केवल ऐसे ही गाने सुनते रहते, यूजलेस गाने होते, कोई प्रयोजन नहीं होता, और नहीं देखने का, पूरा मोबाइल में देखते रहते। तो कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा सत्संग भी सुना करो, उससे आपके जीवन में बहुत फायदे होंगे। गलत चीज देखने से, सुनने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अच्छी चीज देखने से, सुनने से बहुत फायदा होगा। अभी हमारे हरीश भाई बोल रहे थे, कोई हिमाचल प्रदेश से एक इंस्पेक्टर का फोन था कि ये बाबा की कथा मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसी कथा कभी मैंने सुनी नहीं है, मुझे एक बार बाबा से बात करनी है। तो कहीं भी आप सुन सकते हैं। हमारे दशरथ सिंह जी है, सेना में भर्ती है, अभी जम्मू कश्मीर में अभी तो है दशरथ सिंह, उसरठ गांव वाले, हमारे गुजरात के उसरठ गांव के दशरथ सिंह जी सैनिक है, अभी अच्छी तरह से ड्यूटी बजा रहे। कहते थे स्वामी जी, जब भी मैं फ्री होता हूं तो आपकी कथा मोबाइल में, यूट्यूब में सुनता रहता हूं। तो उनको अच्छी भावना होती है, प्रेरणा अच्छी मिलती है ना। तो एक ऐसे ही कोई एक व्यक्ति का, मुझे, वो सिक्योरिटी में कहीं रहते थे, वो कहते थे कि मैंने आपकी कथा सुनकर शराब पीना छोड़ दिया। हमारे में तो शराब मिलती है, पीने की छूट भी होती है, तो कहा कि मैंने आपकी कथा सुनकर शराब छोड़ दिया है। अच्छी बातें आप सुनेंगे। मैं तो गुजरात में गुजराती में जो कथा करता हूं तो भी मुझे कोई प्रकार की किसी से कोई आशा नहीं है। हम तो स्वामीनारायण भगवान की कृपा से हम संत लोग सब प्रकार से सुखी है। हमारे 15-20 लोग, हम तो साधु लोग ही यहाँ इकट्ठे साथ में रहते सब। अभी आप लोग गृहस्थों में आपके पुत्र जितना ख्याल नहीं रखते, उनसे ज्यादा तो ये साधु लोग हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे हरिभक्त लोग इतना ख्याल रखते हैं। हमको कभी भी हमारा जो परिवार होता है ये छोड़कर हम यहाँ सत्संग में आ गए, 25-25, 30-30 साल हो गई, कभी भी हम हमारे पूर्वाश्रम के सगे संबंधियों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं। किंतु यहाँ का रिलेशन इतना अच्छा मिला हुआ होता है कि वो नाता कभी याद भी आता नहीं है। इतना यहाँ भाव प्रेम से मिलता है। कोई चीज की भगवान ने कमी नहीं रखी है। मैं जो कथा करता हूँ वो सिर्फ इसलिए कथा कर रहा हूँ कि मेरे भारत देश की युवा पीढ़ी अच्छा मार्गदर्शन इसमें से ले और अपने जीवन में सुखी बने। कोई भी लोग, ये हिंदी में मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूं, मैंने 2016 में पहली बार महाभारत की कथा शुरू की थी गुजराती में। एक कथा 16 की साल में की, दूसरी 17 की 2017 में की, तीसरी एक कथा 2018 में की। 2018 में 2 कथा की, 2019 में महाभारत की 3 कथाएं की।
तो बस 19 में 2019 में गुजराती में महाभारत संपूर्ण हुआ और ये 2020 में हिंदी में महाभारत की कथा शुरू की। एक ही प्रयास है मेरा कि मेरी कथा से किसी के जीवन में फायदा हो, तो अपने जीवन में सुखी हो, परिवार सुखी हो, और सत्शास्त्र हम सबको सुखी होने के उपाय बताते हैं। इसलिए हमारे ब्रह्मानंद स्वामी कहते थे कि संत समागम कीजे हो निष्दिन, संत समागम कीजे। घड़ी दो घड़ी नहीं, स्वामी तो कहते हैं, ब्रह्मानंद स्वामी राजस्थान के मूल वतनी थे, स्वामीनारायण संप्रदाय के संत है ब्रह्मानंद स्वामी, मूल उनका नेटिव प्लेस राजस्थान। स्वामी कहते हैं बहुत महान कवि थे ब्रह्मानंद स्वामी, पिंगल शास्त्र पढ़े हुए थे, बहुत समर्थ थे, तेजस्वी भी इतने थे, रूपवान भी इतने थे, धनवान भी थे, बड़े बड़े राजा राजकवि बनाकर अपने राज में रखते थे, ऐसे लाडूदान गढ़वी। और जब स्वामीनारायण भगवान की मुलाकात हुई तो भगवी कंथा पहन ली और सन्यासी बन गए। और वे ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि रात दिन अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, जो युधिष्ठिर राजा कर रहे, रात दिन सत्पुरुषों का समागम करना चाहिए। मान तजी संतन के मुख से प्रेम सुधा रस पीजे। संत समागम में सबसे बड़ी बात होती है मान छोड़ना। आदमी को अपना ईगो, अभिमान, वो कोई संत के पास जाने नहीं देता है। थोड़ी संपत्ति बढ़ जाती है, थोड़ी सत्ता पास में आ जाती है, थोड़ी बुद्धि बढ़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि मंदिर जाने में भी आदमी को शर्म आती है, लज्जा आती है। कोई संत के सत्संग में जाने में भी आदमी को लज्जा आती है। ये युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी कभी सत्संग नहीं छोड़ा है ना, कभी सत्संग नहीं छोड़ा है। फिर जब राज्य मिल जाता है, हस्तिनापुर का संपूर्ण राज्य, फिर भी हर दिन दादा भीष्म के पास जाकर सत्संग करते थे। हमको ये संपत्ति, सत्ता, बुद्धि, कला वो थोड़ी परेशान करती है, मानी बना देती है, अभिमानी बना देती है, तो कोई सत्संग में या कोई मंदिर जाने में बाधा डालती है, बाधित करती है, आड़ रूप होती है। और इसलिए स्वामी ने पहले बात बताई, मान तजी, मान को छोड़कर संतन के मुख से प्रेम सुधा रस पीजे। साधु लोग जो अच्छे पवित्र संत होते हैं, वो कथा करते हैं तो वो वाणी जो होती है वो अमृत के समान होती है। आदमी का जो जहर है जीवन में, विष होता है, स्वभाव दोष वासना रूपी, वो विष को दूर करके आदमी को अजर अमर बनाता है, अष्टावक्र मुनि जैसा बनाते हैं। और इसीलिए स्वामी कहते हैं कि भव दुख टले बड़े सब दुष्कृत। तुम्हारे भाव के दुख जो है वो मिट जाएंगे, तुम्हारे दुष्कृत सब मिट जाएंगे, और सब विधि कारज सीजे, सब प्रकार के आपके कारज सिद्ध हो जाएंगे। किंतु करना क्या है, अंतर कपट मेट के अपनो ले उनको मन दीजिए। अपना अंतर में जो कपट है उसको छोड़कर एकदम निखालस भाव से साधु का समागम कीजिए। कभी कभी तो कोई कोई तो ऐसे पवित्र संत हुए हैं इस पृथ्वी पर, आज भी होंगे, दर्शन से ही आपको पावन कर देते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है, आदमी सुखी हो जाता है। हमारे गुजरात में हमारे जो स्वामीनारायण संप्रदाय के गुणातीतानंद स्वामी हुए, एक दिन गिरनार पर्वत जो है, रेवताचल पर्वत गुजरात में, स्वामी पर्वत पर गए थे, साथ में कृपानंद स्वामी थे, और दोनों सर्दी के दिन थे, ठंड से दोनों कांप रहे थे। कृपानंद स्वामी की अवस्था वृद्धावस्था थी, ज्यादा कांप रहे थे। तो एक बाहुद्दीन नाम था, ऐसे तो बावलो कह के बुलाते थे, कोई एक मुस्लिम का लड़का था, और उसकी एक बहन थी और उसकी माँ। पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो माँ और एक बच्चा और एक बच्ची तीनों रहते थे। लकड़हार का काम, कहीं से लकड़ी काट के आते थे, बाजार में बेचते थे, जो कुछ पैसे मिलते थे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो एक दिन स्वामी को, कृपानंद स्वामी को ठंड से कांपते हुए देखा, तो वो जो बावला लड़का था, उसका नाम बावला,
तो बावला से अपनी माँ ने कहा कि बेटा, खुदा के कोई फकीर कांप रहे हैं, तुम उधर जाओ और हमारे पास जो लकड़ी है वो जला के थोड़ा अग्नि प्रकट कर दो, उनकी ठंड दूर हो जाए। तो लड़का, छोटा सा लड़का आता है और बोलता है गुणातीतानंद स्वामी से कि स्वामी जी, आपको ठंड लग रही है, ठंड महसूस हो रही है, मेरे पास लकड़ी है, मैं जला के आपको अग्नि प्रकट कर देता हूँ। तो स्वामी ने कहा तो बहुत अच्छी बात। गरीब का लड़का, छोटा लड़का, वो अपनी जो आजीविका की लकड़ी थी, बेचकर पैसे कमाकर भोजन खरीदना था, वो लकड़ी में से उसने वो आग प्रकट कर दी और स्वामी की ठंड दूर कर दी। ठंड दूर कर दी कृपानंद स्वामी की। प्रसन्न हो गए गुणातीतानंद स्वामी, और गुणातीतानंद स्वामी ने बावला से कहा कि तुम्हारे सिर पर से ये जो लकड़ी का बोझ है, थोड़े दिन में वो दूर हो जाएगा। हर दिन कहीं जंगल में से लकड़ी इकट्ठी करके और उसको अपने सिर पर लेके बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। ये तुम्हारा जो लकड़ी का बोझ है, भार है, थोड़े दिन में दूर हो जाएगा। थोड़े दिन, थोड़े वर्ष व्यतीत हुए। जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब का राज था। वो आज से 200 साल पहले की घटना ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्लिम नवाब का राज था जूनागढ़ में। और एक दिन ये बावला की बहन को मुस्लिम नवाब ने देखा और मोहित हुआ और कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। और बावला की बहन का विवाह ये नवाब के साथ हुआ। तो माने कि राजरानी बन गई बावला की बहन। और उसी समय ये जूनागढ़ के नवाब ने बावला को जूनागढ़ का दीवान बनाया। जूनागढ़ का दीवान, लकड़ी का बोझ गया। और अब तो बावला में से सब लोग उसको बाहुद्दीन भाई कर कह के बुलाते थे। आज भी आप जूनागढ़ में जाओ तो बाहुद्दीन भाई के नाम की एक कॉलेज बनी हुई है, अपने आप बनाई हुई कॉलेज, उसका नाम भी बाहुद्दीन भाई कॉलेज है। जो ये कॉलेज है ना, ये जूनागढ़ की बाहुद्दीन भाई कॉलेज। अभी एक दिन का लकड़हार था, एक गुणातीतानंद स्वामी की कृपा हो गई तो आज एकदम दीवान बन गया। संत की कृपा, माता पिता की कृपा, कोई सज्जन पुरुष की कृपा, वो अवश्य जीवन में हमारी बिगड़ी बना देती है। वो बात पक्की होती है। बिगड़ी जिंदगी हमारी वो सुधार देती है। इसीलिए जरूर पैसा कमाना, भांति भांति की कलाएं सीखना, परफॉर्मेंस करना, सब करना, साथ साथ में संत समागम भी करना, संत समागम भी करना।